और हाल ही की लिस्टेड कंपनी जेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, इस कंपनी से करेंगे हम मुलाकात। चूँकि हाल ही की लिस्टेड कंपनी, इसलिए आपको एक बार बताना ज़रूरी है। 2011 में कंपनी की हैदराबाद से शुरुआत हुई थी। B2B2C इस पर फोकस करने वाली स्पेंड मैनेजमेंट, जो कोई भी एम्प्लॉयज़ खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसका कारोबार करने वाली ये कंपनी 5 करोड़ से ज़्यादा प्रीपेड कार्ड ये इशू कर चुके हैं और देश के दिग्गज कॉर्पोरेट्स इनके क्लाइंट हैं। आइए मुलाकात की जाए कंपनी के एमडी और सीईओ अविनाश रमेश गौडखिंडी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2012 से सर कंपनी के बोर्ड पर हैं। बंगलुरु यूनिवर्सिटी से सर ने इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। शिकागो यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए भी किया है और अब इस कंपनी की कमान अविनाश जी के हाथों में। कल जो नंबर्स आए, मैं पहले आपके सामने रिजल्ट रख दूँ। आय 41% बढ़कर आई है। एडजस्टेड ईबिटा, कामकाजी मुनाफा है, वो लगभग 80% बढ़कर आया है, 22 करोड़ के आसपास। और एडजस्टेड मार्जिन है 9.5% से बढ़कर 12% के करीब पहुंचते दिखे और मुनाफा 7.5 करोड़ के आसपास रहा है। बहुत शानदार दमदार परफॉर्मेंस है। आमतौर पर लिस्टिंग के बाद जनरली कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी मजबूत नहीं दिखती है, लेकिन दीप ये जस्ट लाइक अ वाव परफॉर्मेंस है एकदम, है ना, एकदम। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दमदार ऑपरेशन परफॉर्मेंस आई है सर। इस तिमाही के पीछे खास अचीवमेंट क्या रहे हैं, क्या कुछ ट्रिगर्स हैं, बताएं सर। पहली बात तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जी धन्यवाद अनिल जी, हमको मौका दिया ताकि आपके दर्शकों से बात कर सके, आपसे बात कर सके। जी मतलब दिवाली का अवसर है तो हम चाहते थे कि हमारे रिजल्ट भी थोड़े धमाकेदार रहें और रिजल्ट थोड़े अच्छे ही आए हैं। तो मेन तो एज आपने सारे मेन पॉइंट्स नंबरों में तो आपने हिट कर ही दिए कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा 34% ग्रो करा है और हमारा जो एडजस्टेड इबिटा है वो तकरीबन 80% ग्रो किया है। और ईसॉप कॉस्ट हमारा था तकरीबन 6.72 करोड़। उसके बावजूद भी हमारा जो पैट है वो पिछले क्वार्टर, जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था Q2, उससे ज्यादा ही आया है थोड़ा। तो और अगर कैश पैट आप देखते हैं तो तकरीबन 95% की ग्रोथ है। कैश पैट 16.7 करोड़ है और पिछले साल ये 8.6 करोड़ था। तो ये तो है आंकड़े। और इसके साथ ही हमारे कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हुई हैं, जैसे हमने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ को ब्रांड पार्टनरशिप साइन करा है। हमने ये वीजा का भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है फॉर इंसेंटिव फॉर फॉरेक्स कार्ड्स। तो काफी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमको मिल रही हैं जो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनका हमको बेनिफिट आने वाले सालों में भी मिलेगा बहुत। ठीक बात है सर। आपने मार्जिन का गाइडेंस 11 से 13% की रेंज में दिया था, 12.25% के आसपास मार्जिन आए हैं। साल के अंत में इस रेंज के निचले एंड की तरफ 11% के आसपास रहेंगे या 13% की तरफ? अनिल जी, ये तो समय ही बताएगा। हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये उछले 13% की तरफ रहे। पर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो स्पेस है स्पेंड मैनेजमेंट का, ये बहुत बड़ा स्पेस है। हर एक कंपनी को इस टाइप के सोल्यूशन की जरूरत है क्योंकि खर्चे सभी के हैं और खर्चों की मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। जैसे मार्केट ट्रांसपेरेंसी मांग रही है, कंप्लायंस मांग रही है सरकार, और कंपनियां चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट भी हो। और पर्यावरण का भी प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। आप देखें, हम जो सोल्यूशन देते हैं और इसके बारे में हम ज्यादा बात इतना नहीं करते हैं, पर नेचुरली जब आप डिजिटाइज करते हैं तो आपका जो पेपर यूटिलाइजेशन है वो कम से कम होता जाता है और इसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम को बेनिफिट आने वाले दशकों में मिलेगा। तो बहुत दूसरे दूसरे तरीके से कंपनियां हमको इवेल्युएट करती हैं, वो देखती हैं कि इस टाइप का अगर हम सोल्यूशन लगाते हैं तो हमको क्या क्या फायदे होते हैं। तो कंप्लायंस की बेनिफिट है, उनकी कॉस्ट घटती है, उनको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, उनको ESG का बेनिफिट मिलता है। तो बहुत तरीके से उनको फायदे होते हैं। सर ईसॉप्स के बारे में आपसे राय लेना चाहता हूँ। जैसा कि आपने आईपीओ के वक्त भी बताया था, 20 करोड़ के आसपास के ईसॉप्स आपको इस साल में प्रोविज़न करने हैं। 12.5 करोड़ मेरे ख्याल से आप कर चुके हैं, 7.5 करोड़ बाकी है। किस तरह से आगे प्रोविजनिंग होगी, जरा ये समझाइए सर। अनिल जी, हमारा जो ईसॉप का कॉस्ट था वो पहले 2 साल में सबसे ज्यादा था।
तो पिछले साल हमने तकरीबन 14.5 करोड़ का ईसॉप कॉस्ट लिया और इस साल तकरीबन 19-20 करोड़ का हम कॉस्ट ले रहे हैं। और आने वाले सालों में, आने वाले 2 सालों में ये कॉस्ट बहुत घट जाएगी। हमारे अनुमान से ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। पहले भी मैं ये बात बोल चुका हूँ कि एस्टिमेट्स बहुत क्लियर हैं इस मामले में। तो ये जो मैक्सिमम हिट हमारा था वो पिछले साल और इस साल का ही है। सर ये बताइए इस तिमाही में नए कस्टमर्स आपने कितने जोड़े हैं और आगे 6 महीने में और क्या टारगेट आपने रखा है कस्टमर एक्विजिशंस का? हमने तकरीबन 138 कस्टमर्स अनिल जी जुड़े हैं और हमारा बहुत क्लियर फोकस रहा है। हमारा मकसद रहा है कि हम 3 चीजें करें। एक, बड़े कस्टमरों पे फोकस करें, जैसे अभी हमने तोशिबा साइन अप किया, वो हमने अनाउंस भी करा था। ऐसे कई सारे बड़े कस्टमर्स हम साइन अप कर रहे हैं। और इनके साथ हम मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन दे रहे हैं, इनके साथ हम एक्सपेंस मैनेजमेंट दे रहे हैं, इनको इनको हम हमारे कार्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन दे रहे हैं। दूसरी चीज हमारा फोकस रहा है क्रॉस सेल। हम क्रॉस सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमको काफी सक्सेस भी मिल रहा है कि हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जिनको एक सोल्यूशन देते थे, जैसे हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स और एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट का है, उनको अभी हम हमारा वेंडर पेमेंट्स, अकाउंट्स पेएबल का जो सोल्यूशन है ज़ॉयर, या हमारा जो रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म है प्रोपेल, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको हम कैसे जल्दी से जल्दी लाइव लेके जाएं, क्योंकि काफी सारे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, उसमें कस्टमर्स की ट्रेनिंग भी होती है, यूजर्स की ट्रेनिंग भी होती है, कुछ उनके सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशंस होती हैं, कुछ उनके टेस्टिंग्स होती हैं। तो हमारा फोकस उस पे भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाइव भी लेके जाएं। ठीक बात है। तो कस्टमर एक्विजिशंस भी बेहद स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहा है। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बार फिर से इन दमदार रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।